May I come in, sir? Please come in. Good sir. evening. Greetings. Please take your seat. Thank you, sir. अंकित, हाँ सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ है और उचित दूरी बनाकर बैठे हुए हैं, तो सारे कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। हाँ सर। आपके पास ये विकल्प है कि आप मास्क लगाकर या मास्क हटाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है सर। एक बार मैं चाहूँगा कि आप मास्क हटाकर अपनी पहचान करवा दें। कंफर्टेबल हैं? हाँ सर। अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम अंकित कुमार वर्मा है। मैंने अपना ग्रेजुएशन IIT BHU वाराणसी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया है। अच्छा। मेरी हॉबीज़ क्रिकेट खेलना है। मैंने IIT BHU के लिए एज ए कैप्टन 2-3 साल क्रिकेट खेला। उसके अलावा BHU यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट किया क्रिकेट में। अच्छा, फिर क्रिकेट को एक कैरियर क्यों नहीं बनाया आपने? सर शुरू में ऐसा थॉट आया था कॉलेज में, लेकिन मतलब एज काफ़ी जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो ऑलरेडी 21 था, तो टफ था कि क्रिकेट में करियर बना पाऊँ। तो आपको क्या लगता है कि विराट कोहली अच्छे कप्तान हैं? हाँ सर। ऐसा रिजल्ट से तो नहीं लग रहा है। नहीं सर, मतलब थोड़ा सा कूल नहीं रह पाते हैं काफ़ी मौक़ों पे, जैसे धोनी रहते थे। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि कैप्टन धोनी जैसे होने चाहिए या विराट कोहली जैसे? सर कैप्टन धोनी जैसे होने चाहिए अगर बस कप्तानी की बात की जाए। अच्छा। लेकिन विराट कोहली एज ए क्रिकेटर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अभी तो बात कप्तानी की हो रही है। हाँ सर। तो इसमें आपको लगता है कि भारतीय टीम में और कौन से प्लेयर हैं जिनको आप चाहेंगे? सर रोहित शर्मा को मैं अच्छा कप्तान मानता हूँ, अगर देखा जाए उनकी कप्तानी का रिकॉर्ड। रहाणे को नहीं समझते हैं? अच्छा सर रहाणे एज ए कैप्टन ठीक है, बट उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं है सारे फॉर्मेट में। तो अच्छा, रोहित शर्मा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप सिविल सर्विसेज की ओर क्यों आना चाहते हैं, जबकि आपने एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन से IIT BHU से हाँ सर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है? हाँ सर। तो ऐसा क्यों? सर एक्चुअली शुरू से मेरा थोड़ा सा झुकाव रहा है, मतलब कि लोगों की सहायता कर पाऊँ। मेरी मम्मी थोड़ी सोशल वर्कर एज ए सोशल वर्कर काम करती हैं गांव में। अच्छा। तो वो चीज़ था पहले से। फिर कॉलेज के बाद पास आउट होने के बाद तो श्योर नहीं था मैं, तो इसलिए नौकरी ज्वाइन कर ली वहाँ पे प्लेस हो गया मैं। तो 1-2 साल काम किया आपने? सर टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड में। टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड में। अच्छा, और क्या पोजीशन थी आपकी वहाँ? सर एज ए असिस्टेंट मैनेजर वहाँ पे काम किया 2 साल। क्या था आपका कार्यभार? सर उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है डेटा सेंटर एंड क्लाउड मैनेजमेंट, तो उसमें मैं उस टीम में था। ये क्लाउड एज ए सर्विस या क्लाउड एज ए प्लेटफॉर्म? हाँ सर। क्या होता है ये क्लाउड? होता क्या है? सर क्लाउड बेसिकली चीज़ें जैसे हमें कोई मशीन यूज कर, मतलब अगर हमें कोई भी काम करें, नॉर्मली अगर हम छोटे मोटे कस्टमर हैं या छोटा मोटा वेबसाइट चलाते हैं, तो हमारे पास उतने रिसोर्सेज होते नहीं हैं, तो उसके लिए हम क्लाउड यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड में होता क्या है कि जैसे मैं वहाँ पे था, तो टाटा कॉम का डेटा सेंटर ऑलरेडी बहुत जगह पे है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है। तो उसके ऑन द टॉप ऑफ दैट डेटा सेंटर पे हम लोग वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं और यूज़ करने के लिए हमारे कस्टमर्स को देते हैं। तो ठीक है, तो आप मुझे कोई भारत सरकार की स्कीम बता सकते हैं या कोई प्रोग्राम जो कि क्लाउड बेस्ड है? सर रेल टेल था शायद। रेल टेल? मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन रेल टेल था। कोई डिजी लॉकर नहीं सुना आपने? हाँ सर, डिजी लॉकर भी है। क्या है डिजी लॉकर? डिजी लॉकर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको हम सेव कर सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं। आपने सेव किया है? नहीं सर, मैंने नहीं किया। क्या वजह? मतलब आप तो क्लाउड से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, आप भी नहीं कर रहे हैं, तो बाकी लोग क्यों यूज़ करेंगे फिर? सर कोई मौका मिला नहीं, मतलब आपको लगता नहीं इतना यूज़फुल है? नहीं, यूज़फुल तो है सर। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे हमेशा कैरी नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट्स को, और आपको ट्रांसपोर्ट मतलब इधर उधर जाना पड़ता है, तो यूज़फुल है। मुझे ये बताइए अंकित कि 5G हाँ सर क्या है? सर 5G 4G LTE के बाद नेक्स्ट जनरेशन है। उसमें बेसिकली हम लोग स्पीड हमारी अच्छी हो जाएगी, हम 5G यूज़ करते हैं। तो थोड़ा टेक्निकल बताइए कि मतलब 5G में 4G से क्या अंतर आ जाएगा? सर रिसोर्स मतलब जो अंडरलाइंग स्टोरेज वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज जो हैं, जो फिजिकल मशीन्स वगैरह, तो वो सब तो सेम रहेंगे, लेकिन कुछ बदलाव हम सॉफ्टवेयर में और कुछ बदलाव रिसोर्सेज में भी करेंगे, ताकि स्पीड एंड लेटेंसी वगैरह इंप्रूव हो जाए। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है अभी के लिए कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ऑप्शनल लिया है। हाँ सर। तो ऐसा क्यों? जनरली हम लोगों का सवाल उल्टा होता है कि आप इंजीनियर हैं लेकिन आप इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लेते नहीं हैं। हाँ सर। तो आपने क्या वजह है कि आपने कोई आसान विषय नहीं चुना? बल्कि सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काफ़ी स्कोरिंग है, अगर सिलेबस तो थोड़ा ज़्यादा है बाकी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के मुकाबले, लेकिन स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है। सीनियर्स ने आपको नहीं कहा कि आप सोशियोलॉजी ले लीजिए या कोई और सब्जेक्ट ले लीजिए? सर मेरे केस में एक्चुअली मैं सर टाटा कॉम में काम करने के बाद मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर किया। अच्छा। 8-10 महीने।
तो मैं सिलेक्ट भी हो गया था इंजीनियरिंग सर्विसेज में। अच्छा। बट सर ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान ही मुझे मतलब मेरा झुकाव और बढ़ गया। मैं सोच रहा था कि मैं तो ज्वाइन आपने करूँ। इंजीनियरिंग सर्विस छोड़ दी है? हाँ सर, ज्वाइन ही नहीं किया सर। अच्छा, आपको लगता है ये आपने एक बहुत अच्छा मतलब समझदारी का परिचय दिया है? कठिन डिसीजन था, बहुत सोचने समझने के बाद ही मतलब वहाँ पे सर पढ़ाई कर नहीं पाते मैं वहाँ जाने। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया वहाँ जाकर पढ़ाई कर दिया। तो आपकी ड्रीम जॉब क्या है अंकित? सर सिविल सर्विस में ही आना चाहता था। एज IAS मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो ड्रीम जॉब तो वही है सर। अच्छा, और UPPCS में क्या बनना चाहते हैं सर? एज SDM। अच्छा, कोई अगर नीचे की पोस्ट मिले तो क्या करेंगे या छोड़ देंगे? सर नीचे की 2-3 पोस्ट जो मुझे लगता है कि अच्छी हैं, इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो वो मैंने जैसे सर पंचायती राज अधिकारी। हाँ, वो एक अच्छा मुझे लगता है। उसमें आप अच्छा कर सकते हैं? हाँ सर। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? सर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वगैरह को मैनेज करना रहेगा, तो वो मुझे लगता है ग्राउंड लेवल पे हम धरातल पे जाके अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे आप तो ग्राउंड लेवल पे कभी रहे ही नहीं। आपकी पढ़ाई, आपका जॉब? नहीं सर, गांव से ही जुड़ा हुआ घर। जुड़े 2 दिन गांव में रहना, 10 दिन गांव में रहना और डेली गांव में रहना, उन्हें वहीं की समस्याओं से जूझना, दोनों अलग होता है। हाँ सर। आपकी मदर होंगी, आपका तो एक्सपीरियंस नहीं है ना? हाँ सर, मेरा खुद का एक्सपीरियंस तो उतना नहीं है। कैसे आप कर पाएंगे वहाँ बेहतर? सर बचपन की पढ़ाई मेरी प्राइमरी स्कूलिंग घर से ही हुई है, गांव से हुई है, तो काफ़ी कुछ देखा है। और सर मैं थोड़ा सा गांव में एक्चुअली मैं पुरानी मूवीज़ बहुत देखता हूँ, 60s की 70s की, तो उससे काफ़ी कुछ मतलब उस टाइम की जो सिचुएशन थी। ठीक है, आप जैसे जो साइंस बैकग्राउंड के और टेक्निकल ग्रेजुएट्स होते हैं, हाँ सर, अक्सर गांव की बात आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अपने आसपास के कल्चर और तमाम चीज़ों से ज़्यादातर अनभिज्ञ ही रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, एक परसेप्शन है। खैर, आप गाजीपुर से हैं। हाँ सर। सुहेल देव कौन थे? सर सुहेल देव एक श्योर नहीं हूँ, बट नाम सुना है ना? नाम सुना है सर, उनके नाम पे ट्रेन शुरू चलती है गाजीपुर से। और आप ही के एरिया से चलती है? सर वो श्योर नहीं हो सर, लेकिन मुझे अच्छा, कॉर्नवालिस का वहाँ पे आपके यहाँ? सॉरी सर, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम सुना होगा? हाँ सर। आपके गाजीपुर में उनकी कब्र है। उनके कुछ काम बताइए आप। सर एक 2-3 काम मुझे याद आ रहे हैं। एक तो SP ऑफिस उन्होंने शुरू किया था। SP ऑफिस, हाँ। 17 ईयर की कोई ज़रूरत नहीं, बस काम बता दीजिए क्या क्या उन्होंने किया। उसके अलावा सर उन्होंने सिविल सर्विसेज का रिफॉर्म में भी काफ़ी कुछ किया था। अच्छा। और एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ थोड़ा बहुत काम किया था सर। क्या किया था? याद नहीं कर पा रहा हूँ सर अभी। अच्छा, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कुछ जिम्मेदारी किया था? हाँ सर। अच्छा ठीक है। आप क्रिकेट खेलते हैं? हाँ सर। अच्छा, क्रिकेट ओलंपिक में क्यों नहीं है? इतना पॉपुलर है और ओलंपिक में नहीं है? सर ओलंपिक में कभी सोचा नहीं? लेकिन सर शायद बात चल रही थी, अभी 1-2 साल पहले बात कर रहे थे कि क्योंकि सर बड़ा गेम है तो उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिएगा, एक बड़ा ग्राउंड चाहिए। अच्छा, एशिया में बड़ा पॉपुलर है क्रिकेट। हाँ सर। लेकिन चाइना में नहीं है, ऐसा क्यों? सर एक तो कॉलोनीज ब्रिटेन की कॉलोनी जहाँ भी रही हैं वहाँ पे पॉपुलर है, देखा जाए तो एशिया में बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह में, इंडिया में। हाँ। और ऑस्ट्रेलिया में भी। चाइना का भी कॉलोनी नहीं रहा? कॉलोनी एज मतलब डायरेक्ट जैसे इंडिया रहा है वैसे तो सर नहीं रहा चाइना। अच्छा, श्योर? हाँ सर। अच्छा ठीक है, चलिए अगर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ सर। मान लीजिए आप सिविल सर्विसेज में नहीं सेलेक्ट होते। हाँ सर। तो क्या करेंगे? अगर सर कोई सी मतलब प्लान बी आपका क्या है? सर ये तो सोचा नहीं, ये मतलब काफ़ी कुछ करके मैं ऑलरेडी IAS छोड़ा और ये टाटा कॉम में भी काम किया, तो मुझे सर ऐसा लगता है कि प्लान बी, कई बार सर प्लान बी रखने में सर प्लान ए पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छी सर्विस में मेहनत करके कर ले लूँगा। अच्छा, मेरा अंतिम क्वेश्चन है, अपनी 2 कमियां बताइए हमें। सर एक तो सर टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू रहता है मेरे साथ। ठीक। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अभी कुछ डायरी, पिछले 2-3 साल से डायरी रखता हूँ अपने पास, या मॉर्निंग उठ के उसको नोट करता हूँ क्या काम है, उससे थोड़ा सा इंप्रूव किया हूँ। ठीक है। उसके अलावा सर कभी कभी सर फोकस, मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ, अच्छा चल रहा है सब कुछ, और बीच में फोकस चला जाता है, तो 1-2 दिन उससे परेशान हो जाता हूँ। ओके। तो उसके लिए सर मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है अंकित। सर। अमित जी, सर आपने भी बताया कि ग्रामीण जीवन आपको पसंद है। हाँ, और इवन आपकी प्राथमिकता सूची में पदों के अनुक्रम में ग्राम विकास अधिकारी भी आता है। यस सर। मुझे बताया, आपने ये भी बताया कि आपको पुरानी मूवी देखना पसंद है। हाँ सर। बॉलीवुड मूवीज़? सर बॉलीवुड। बॉलीवुड मूवीज़ में, पुरानी मूवीज़ में कौन सी सी मूवी है जहाँ पे ग्रामीण जीवन को दिखाया गया है? सर देवानंद की ज़्यादातर मूवीज़ में वैसा रहा है, 60s की मूवी। उससे क्या सीखने को मिला? ऐसी कोई मूवी जहाँ पे ग्रामीण प्रशासन के बारे में आपको जानकारी मिल रही हो?
सर ग्रामीण प्रशासन के बारे में तो नहीं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में क्या प्रॉब्लम्स होती ठीक हैं। है, और किन्हीं एक दो का नाम बताएंगे? सर एक मैंने 40s की मूवी देखी थी, बंगाल फेमाइन में बेस्ड थी, जो 1943 में थी, नाम से याद नहीं कर पा रहा हूँ। नाम से याद नहीं कर पा रहे। और उसके अलावा सर देवानंद की कुछ मूवीज़ हैं, असली नकली एक मूवी है, गाइड एक मूवी है, तो वो सब पिक्चरें देखी मैंने। तो गाइड मूवी में गांव और शहर के मध्य अंतर कुछ दिखाया गया? जैसे गाइड मूवी तो सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन असली नकली में है। ठीक है। हाँ सर। ये आपने कहा कि आप टेक्नोलॉजी भी आप ग्रेजुएट हैं टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन में। हाँ सर। पुरानी ऐसी कोई मूवी जहाँ पे गांव और शहर के मध्य, या फिर कह सकते हैं कि एक कंपटीशन दिखाया गया हो? आप तो काफ़ी अच्छी बॉलीवुड मूवीज शौकीन है, पुरानी मूवीज के। हाँ सर। सर अभी तो याद नहीं कर पा। पुराने एक्टर्स में दिलीप कुमार साहब की कोई मूवी याद आती है आपको? नहीं सर, अभी याद नहीं कर नहीं। ठीक है, मुझे बताएं कि आपने अभी चर्चा की कि पंचायती राज बाकी सब चीज़ों के बारे में, अभी हाल ही में ऐसा सुनने में आया था कि महाराष्ट्र स्टेट में, हाँ सर, इस स्तर पे थर्ड लेवल ऑफ गवर्नेंस पे पदों का ऑक्शनिंग हो रही थी। ऑक्शनिंग दैट मीन्स लाइक पद बेचे जा रहे थे किसी न किसी तरीके से, और वहाँ पे उसका कोई निकटतम प्रतिद्वंदी नहीं नजर आता था। वही एक व्यक्ति जो कि पैसे देता था ऑक्शनिंग में, चाहे वो तालाबों की खुदाई से संबंधित हो या फिर मंदिरों के निर्माण के बारे में। हाँ सर। तो इस संदर्भ में यदि आप उस पर्टिकुलर तालुक के या जिले के किसी तहसील के यदि आप SDM हैं और आपको ये सूचना मिलती है कि फला गांव में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, हाँ सर, तो उस तहसील के अधिकारी होने के नाते आप क्या कदम उठाते? सर लोकल लेवल पे जो लोग वहाँ पे ऑफिशियल्स होंगे, मैं पहले उनसे बात करूँगा, जानकारी को पहले क्लियर करूँगा कि हाँ कंफर्म जानकारी है या नहीं। उसके बाद उनके थ्रू मैं उनसे पूछूँ, उनसे बोलूँगा कि आप जाके देखिए ग्राउंड लेवल पे क्या ऐसा सही में हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो सर मीडिया में भी न्यूज़ है। क्या सर? मीडिया में भी न्यूज़ है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह न्यूज़ में है। उसके बाद किस बात की तहकीकात आपको करनी रह जाती है? सर तो वही है, मतलब कंफर्म करना तो थोड़ा। क्या मैं ये मान के चलूँ कि सर जैसा कह रहे थे कि गांव में रहना, 2-4 दिन रहना और वहाँ जीवन व्यतीत करना, हाँ सर, एक अलग अलग बातें हैं आपके संदर्भ में? सर या आप वास्तविक ग्रामीण जीवन के बारे में कुछ बेहतर जान पाते हैं, समझ पाते हैं, हाँ समझदारी सर, ये तो रखते है। हैं? आप अगर हमेशा वहाँ रहते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, मुझे बताएं कि उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे जाने जाते हैं? नीति आयोग की एक हाँ सर, महत्वाकांक्षी योजना है। कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसमें उत्तर प्रदेश के? सर नंबर से एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन कोई डिस्ट्रिक्ट जो आपको याद हो? नहीं सर, श्योर नहीं हो सर, ध्यान नहीं है। दिल्ली NCR में उत्तर प्रदेश के कितने जनपद शामिल हैं? NCR में सर 8 हैं। 8 हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है। अंकित, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में देखा गया है हाल के वर्षों में कि सरकार की नीति है एनकाउंटर करने की। हाँ सर, कि अगर कोई बहुत ही दुर्दांत अपराधी है, हाँ सर, और उसको बहुत कुछ सुधार का नहीं लग रहा है कि वो सुधरने वाला है, हाँ सर, तो एनकाउंटर बेहतर समझा जाता है ऐसे क्रिमिनल्स के लिए। हाँ सर। तो आपको क्या लगता है, ये सही नीति है? नहीं सर, ये तो सही नीति नहीं है। वो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, फिर वो पूरा खत्म हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि अगर पुलिस ही सारा कुछ करेगी, अदालत का रोल ही नहीं रह जाता फिर, अगर ऐसा। लेकिन ये भी तो देखा जाता है और पब्लिक का भी सपोर्ट है। पब्लिक को भी लगता है कि अगर बहुत ही दुर्दांत अपराधी है तो ये बेटर है कि मतलब उसका एनकाउंटर कर दिया जाए, बजाय कि उसको अदालत तक ले जाया जाए, जहाँ की वो अच्छे वकील करके छूट जाएगा, बरी हो जाएगा। सर ये शॉर्ट टर्म में अच्छा लगता है, या पब्लिक को भी लगता होगा कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर देखा लॉन्ग टर्म में तो उसके बड़े खतरनाक रिपरकशन हो सकते हैं। फिर पुलिस मतलब अदालत का रोल नहीं रह जाएगा, और अदालत। तो आप इससे सहमत नहीं हैं? हाँ सर। ठीक है, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में अभी स्पीकर कौन है? स्पीकर सर ऑनरेबल श्री हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। अच्छा, कौन सी विधानसभा है उनकी? तो भगवंतपुर से हैं, भगवंत नगर या भगवंतपुर ऐसा कुछ है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी है। हाँ सर। तो कोई भी मुझे 3 डिस्ट्रिक्ट और उनके प्रोडक्ट बताइए। सर ये तो मैं नहीं याद है। ठीक है, अभी एक हाईवेज भी बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे। हाँ सर। तो कौन सा बन रहा है? सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हो जाएगा जो सर अभी तक सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? सर नाम तो याद नहीं, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में सुना है। वो कौन से जगहों को जोड़ेगा? 2-3 शहर याद हैं, 2-3 सिटीज़ याद हैं, जैसे हमीरपुर है एक डिस्ट्रिक्ट, और उसके आसपास के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीटेक किया है सर, लेकिन सब्जेक्ट आपने इलेक्ट्रिकल लिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स है नहीं। हाँ सर।
ठीक है, मुझे ये बताइए कि अभी कुछ दिनों पहले सेल्फ ड्राइविंग कार्स काफ़ी चर्चा में थी। हाँ सर। तो ऐसा मान लेते हैं कि आपको उसकी प्रोग्रामिंग करनी है। हाँ सर। ठीक है, अब आपके पास 2 विकल्प हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार है। हाँ सर। तो उसमें आपको प्रोग्रामिंग ये करनी है कि जब ऐसी दुर्घटना की संभावना हो हाँ सर। कि जहाँ दुर्घटना से बचा नहीं जा सकता है, हाँ सर। तो पेडेस्ट्रियन यानी कि जो राहगीर है उसको बचाएगा, हाँ सर। वो प्रोग्रामिंग करेंगे, हाँ सर। या पैसेंजर सेफ्टी को आप ज़्यादा महत्व देंगे? मतलब इनमें से 2 विकल्पों में से एक ही आप चुन सकते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। सर उस केस में क्योंकि हमारे जो कार्स होंगी उसके अंदर ही मैकेनिज्म हम रख सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट होने पे वो गुब्बारे वगैरह आ जाते हैं सामने, तो वो क्या चीज़ बोलते हैं गुब्बारों को? नाम तो नहीं पता। एयरबैग्स। तो एयरबैग्स वगैरह आ जाते हैं, तो उससे अगर पैसेंजर को बचाएं हम, तो यहाँ पे चांसेस बचने के इनके हैं, ऑलरेडी हमारे पास मैकेनिज्म वगैरह यूज कर सकते हैं, बट बाहर कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो मैं सोचूं मैं क्रम्पल जोन्स वगैरह होते हैं वैसे गाड़ी, मतलब जैसे टकराएगी नहीं सर, नहीं है। अच्छा, तो उस केस में सर दोनों को बचा सकते हैं। तो आप किसके लिए प्रोग्रामिंग करेंगे? पेडेस्ट्रियन को बचाने के लिए, क्योंकि उस अंदर सेफ्टी फीचर ऑलरेडी और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक है अंकित, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू पूरा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बैठिए। अंकित। हाँ सर। ये पहला इंटरव्यू होगा आपका यूपीपीसीएस में? यूपीपीसीएस में? हाँ सर। यूपीएससी का दिया? अच्छा, इंजीनियरिंग सर्विस का तो दिया है हाँ आपने। सर। क्या वजह रही, अगर आप मतलब व्यक्तिगत नहीं है तो किस वजह से छोड़ दिया आपने आईएएस? सर मतलब वहाँ पे सर मतलब एक डिपार्टमेंट में आपको काम करना पड़ता है, फिर वो पब्लिक के बीच में रह के काम करने वाला नहीं रहेगा। नहीं तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं था कि आप एक्स्ट्रा? एक्चुअली मैं सर 18 में ईएस हुआ था मेरा। तो 19 जुलाई से शुरू हुआ था, तो 1 साल का ईएस लिया था मैंने। उसके बाद अभी ज्वाइन करना था, तो आप छोड़ दिया आपने? हाँ सर, तो फिर गया नहीं, मैं ज्वाइन छोड़ दिया। ठीक है, तो अब आपके पास वो वाला ऑप्शन नहीं है। सर एक चीज़ पूछनी थी सर, इस बारे में बात करूँ नहीं क्योंकि मैंने मेंस फॉर्म में लिखा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये इसी पे आ रहा था और इसीलिए पूछा है। देखिए, आपने 2-3 बार इस चीज़ का जिक्र किया। हाँ सर। देखिए क्या है कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, आप सिविल सर्विसेज को अपना बता रहे हैं कि लक्ष्य है मेरा और मैं बनना चाहता हूँ, फिर आप बोल रहे हैं आईएएस आपने छोड़ दिया है। हाँ सर। तो जब आईएएस जो बंदा छोड़ सकता है तो वो फिर स्टेट सर्विस को कितनी अहमियत देगा, ये तो समझने वाली बात है। तो ये आपके बहुत फेवर में नहीं जाती है बात, तो बेटर है आप इस चीज़ को अवॉइड करें। ठीक है सर। ठीक है, अगर कहीं इसका जिक्र नहीं है तो बता के आपको फ़ायदा कोई पहुंचने वाला नहीं है, नुकसान आप अपना कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और बेकार में स्ट्रेस में रहेंगे। तो अनलेस जब तक बात ना हो, हाँ सर, मतलब झूठ नहीं बोलना है आपको। हाँ ठीक है सर। लेकिन वो अगर मेंशन तो नहीं किया, हाँ मेंशन नहीं किया तो वो पूछेंगे नहीं तो आप बताना नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो बेटर रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, पोस्चर, वॉइस कम्युनिकेशन वगैरह आपका अच्छा है। ठीक है, ओवरऑल पर्सनैलिटी इज़ वेरी गुड, आप अच्छे आते हैं। इनफैक्ट कोड के बटन आपने बंद किए हुए हैं, उसमें भी आप, क्योंकि आप बहुत ही स्लिम ट्रिम है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है सर, बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप मतलब बैठने के साथ आपने खोल भी लिया, जैसे एक बटन ऊपर का आप लगा के आएंगे, ठीक है सर, जब आपको बैठने बोला जाएगा आप बैठेंगे और उसे एक हाथ से आपने खोल लिया, प्रैक्टिस कर लीजिएगा सारे बटन, मतलब एक, हाँ, मतलब ऊपर वाला एक ही लगा के आना है। हाँ सर, जब बैठने बोला जाएगा तो आप खोल के बैठ जाएंगे। ठीक है, और अच्छा ऐसे भी तो मतलब ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आईएएस में ऐसे ही गए ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, और टाई प्रॉपर्ली होना चाहिए। ठीक है, अभी मतलब ठीक लगी नहीं है, ठीक है, तो वो अच्छे से आप नॉट वगैरह दिख के जाएंगे। जहाँ बात आपकी विलेज के साथ कनेक्शन की हुई, तो आपने मतलब ना, देखिए कहीं कहीं आपके जवाब बहुत अच्छे हैं, कहीं कहीं जवाब बहुत ही मतलब चाइल्डिश हैं। ठीक है, कि आप मतलब पुरानी मूवीज देखते हैं तो इसलिए आप समझते हैं कि आपका कनेक्शन विलेज के साथ अच्छा है। वो एक वजह हो सकती है, लेकिन वही अगर मेन वजह है या सिर्फ एकमात्र वजह है तो वो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है सर, आप उससे बेहतर कि मतलब आप लगातार गांव में जाते रहे हैं, काफ़ी समय आपने बिताया है, इस तरीके से बात कर सकते हो। तो ये मेंशन नहीं करूँ। हाँ, मतलब मूवीज़ वाला रीज़न मुझे बहुत अपील नहीं किया। ठीक है, कि मतलब मूवीज़ को देख के तो भाई मूवी वाले तो खुद गांव के बारे में कम समझते हैं और मतलब वो तो गांव की चीज़ों को दिखा रहे हैं ना, तो कई बातें हो सकती हैं उसमें, आप थोड़ा विचार करिएगा उस पर। एंड जब आप लास्ट में थैंक यू बोला आपने, तो बैठे बैठे ही बोल दिया, तो बेहतर तरीका ये होता है कि जब आपका बोला जाए कि इंटरव्यू ओवर हो गया, आप खड़े हो जाइए। ठीक है सर, थैंक यू करिए। ठीक है सर, चले जाइए। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एंट्री के समय भी स्मार्टली आप पूछेंगे, अंदर आएंगे, चेयर के सामने खड़े होके चेयरमैन से लेकर अगर लेडी मेंबर हैं उनको पहले, ठीक है, फिर सारे मेंबर्स को ग्रीट करेंगे। हाँ, और 1 बाय 1 की जरूरत नहीं है, सारे मेल मेंबर से आप गुड मॉर्निंग सर्स या गुड आफ्टरनून सर्स, जो भी समय हो रहा है उसके अनुरूप कर देंगे। ठीक है सर, या नमस्कार करना है नमस्कार कर दीजिए। सर खड़ा कहाँ पे होना है इनकेस, मतलब चेयर के साइड में खड़े हो जाइए, चेयर के साइड में खड़े हो जाइए, विश करिए, वेट करिए बैठने बोलने का। कभी कभी हो सकता है देखें
कि आप खुद तो नहीं बैठ रहे हैं या आप पूछने लगे कि मैं बैठ सकता हूँ क्या, वो नहीं करना है। ठीक है सर। ठीक है। और जनरली आपने जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर भी स्टैंड लिया वो अच्छा था। हाँ सर। ठीक है, कि सेफ्टी फीचर ऑलरेडी हैं तो आप पेडेस्ट्रियन को बचाना चाहेंगे, वो अच्छा था। ठीक है सर। एनकाउंटर पे भी मतलब मैंने आपको बोला एक दो बार कि सरकार ऐसी पॉलिसी, तो आप वहाँ भी बोल सकते थे कि सर सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है। हाँ सर। ठीक है, और सेल्फ डिफेंस पे ही होता है एनकाउंटर, इस तरीके से। बाकी स्टैंड आपका अच्छा था कि मतलब वो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा आप नहीं। बोल रहे थे तो मैं सोचा कि बीच में आपको हाँ नहीं नीति तो है नहीं ऐसे तो कुछ। ठीक है, हाँ नीति नहीं है, मतलब वो भी वो तो लोग बोल रहे हैं कि इनकाउंटर मतलब बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल इसलिए बहुत अच्छा है अंकित, मेरे ख्याल से तो अच्छा। अगर आपने इलेक्ट्रिकल बढ़िया किया है तो बहुत ही अच्छे उससे सिलेक्शन होना चाहिए। सर एक और चीज़ पूछनी थी सर। सर ये जैसे रीनेमिंग ऑफ सिटीज़ वगैरह ये सब चीज़ें पूछते हैं तो उसमें सर उसमें क्या स्टैंड रहेगा? रीनेमिंग देखिए सरकार का प्रेरोगेटिव है। लव जिहाद जो है जो बिल है। हाँ देखिए, अब लव जिहाद पे अगर पूछा जाएगा आपसे तो मतलब वो फ्रेम कैसे होता है क्वेश्चन, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन लव जिहाद वाला जो टर्म है वो कहीं भी उसको औपचारिक मान्यता नहीं है। हाँ सर। ना सरकार मानती है ना कुछ है, ये मीडिया का क्रिएशन है, आप बोल सकते हैं कि ये टर्म। हाँ। लेकिन जो सरकार कानून लेके आई है वो धर्मांतरण, और वो भी गलत तरीके से, हाँ सर। बाई फ्रॉड या कोर्शन, तो वो गलत है अपने आप में। तो आप इस तरीके का स्टैंड ले सकते सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन उनका गलत मतलब आप सपोर्ट किस चीज़ को कर रहे हैं? आप ना लव जिहाद को सपोर्ट कर रहे हैं ना आप उसको अपोज कर रहे हैं उस तरीके से। आप बोल रहे हैं कि ये टर्म तो वैलिड ही नहीं है। हाँ सर। कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन जो सरकार कानून लाई है उस पर अगर बात हो तो आप बोल सकते हैं कि ये मतलब अगर गलत तरीके से होता है धर्मांतरण, हाँ सर। तो आप उसका विरोध करेंगे। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी ठीक नहीं है ना, वो बात है। ठीक है, बट जहाँ तक रीनेमिंग वाला, रीनेमिंग में भी मेरे ख्याल से सरकार का प्रेरोगेटिव है। हाँ। तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। कल्चरल सिग्निफिकेंस है। कल्चरल सिग्निफिकेंस है, आप उसको बता सकते हैं। कई शहरों का हुआ है। हाँ सर। कोई प्रयागराज पहला शहर नहीं है, तो आप बाकी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और उसको लिंक कर सकते हैं कल्चर से। बाकी और व्यक्तिगत राय, देखिए स्टैंड क्या है, ये ओपिनियन बेस्ड है। हाँ सर। तो आपका जस्टिफिकेशन मैटर ज़्यादा करता है बजाय कि क्या आंसर आप दें। हाँ सर। ठीक है, लॉजिक होना चाहिए। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।